वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, ये सुबह हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर के नाम से। आपका दिन शुभ हो। इस समय हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से हिब्रू अध्याय 13 पद संख्या 15, जो हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति को उसके दरबार में जब आते हैं या उसके सामने जब आते हैं किस प्रकार आना है। अपने अपने ध्यान को स्क्रीन में डालते हुए या अपना बाइबल खोलते हुए हिब्रू अध्याय 13 पद संख्या 15 पढ़ेंगे। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर कहता है कि हमारे होठों में उसकी स्तुति हमेशा होनी चाहिए, उसकी महिमा हमेशा हमें करना है। जिस प्रकार हमने कल पढ़ा था कि हमें बनाया ही गया है उसकी स्तुति आराधना करने की। मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की महिमा को हमेशा अपने होठों में रखना है। एक चीज सोच लीजिए, कल रात को हम सोए, कल पूरा दिन हमने क्या किया जो ये सुबह आज दिया गया है? कुछ। ये चीज परमेश्वर देता है हर दिन हमें, क्योंकि वो एक पिता है, तो हमें उस चीज के लिए धन्यवाद देना। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में देखेंगे परमेश्वर 3 साल जो प्रचार किए, मेरे भाई और बहनों, उसने कभी भी अपने पिता से गिड़गिड़ा कर कुछ मांगा नहीं, लेकिन धन्यवाद देते हुए चीजें मांगी। उदाहरण लेंगे लाजरस। परमेश्वर जब उसके कब्र के सामने था, उसने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा और धन्यवाद का प्रार्थना की, और उसने कहा कि धन्यवाद, तू मुझे सुनता है और मैं जानता हूं तू मुझे सुनने वाला है। और वो फिर लाजरस के कब्र की ओर देख कर कहता है, लाजरस बाहर आ, और वो आया। मेरे भाई और बहन, 5 रोटी 2 मच्छी उठाते हुए अपने पिता की ओर देते हुए धन्यवाद का प्रार्थना, 5000 लोग को खिलाते हुए 12 टोकरी बाकी थी। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद में ताकत है। ईश्वर ने दिखाया कि हमारे पास जो भी है, जब हम धन्यवाद देते हुए पिता को देते हैं, वो हमेशा दुगना करेगा। परिस्थिति खराब, धन्यवाद देते हुए परिस्थिति बदली। बीमारी है, धन्यवाद देते हुए बीमारी बदली। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए, अगर हम धन्यवाद देना चालू करते तो हमें उस प्रकार जीवन भी जीना। ये नहीं कि मैं धन्यवाद दे रहा हूं और मेरे होठों से 10 मिनट के बाद फिर से वो तकलीफ के बारे में निकलेगा। जब लोग मिलेगा, नहीं रे बीमार हूं, ये हूं वो, तो मेरा धन्यवाद वर्त जाएगा। मेरा कार्य और मेरा प्रार्थना हाथों हाथ होना चाहिए। जब हम धन्यवाद देते हैं, मुझे उस प्रकार जीना भी, जिस प्रकार मैं बोलता हूं उस प्रकार मुझे करना भी। तो ये सुबह मेरे भाई और बहन, अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय के अंदर झांक कर देखेंगे कि मैं किस विषय में धन्यवाद दे रहे हैं, किस विषय के लिए हम इतना दिन प्रार्थना कर रहे हैं। अभी कुछ दिन में परमेश्वर का आगमन हम मना रहे हैं, परमेश्वर का जन्म मनाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, एक धन्यवाद हृदय के साथ हम तैयारी करें। तो इस समय हम देखेंगे कि हम कहां कमजोर हैं, उस कमजोरी के लिए धन्यवाद देंगे। कहां बीमार है, उस बीमारी के लिए धन्यवाद देंगे। कहां परमेश्वर कार्य करना है, उस कार्य के लिए धन्यवाद देंगे। घर नहीं है, घर के लिए धन्यवाद, क्योंकि वचन कहता है, जब मत्ती अध्याय 21 और 22 में पढ़ेंगे, वचन कहता है कि प्रार्थना में जो भी मांगो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है। विश्वास क्या होता है? धन्यवाद देना। तो मेरे भाई और बहनों, उस प्रकार आज हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देते हुए अपने परिस्थिति बदलने की। तो इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुबह के लिए जो तूने दिया है। धन्यवाद कि तू परमेश्वर ये साल खत्म होने से पहले हमारे हर एक चीजों को बदलेगा, जो हमारे विरुद्ध है हमारे साथ रहे। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए भोजन तैयार करता है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने अपने स्वर्गदूत हमारे आगे भेजे, हमारे हर एक चीजों के लिए सफल करने के लिए। हम धन्यवाद देते कि तेरा हाथ हमारे साथ हमेशा है, जहां पर भी हम जाएंगे। धन्यवाद कि हम जो चीज देखते हैं और जो चीज के लिए हम प्रार्थना किए, आज उसके लिए हम धन्यवाद देंगे कि हमें मिल चुका है। भले हमें दिख रहा नहीं है, लेकिन हमें मिल चुका है। धन्यवाद कि हमारा शरीर इस सुबह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हम तेरे कोड़े द्वारा पूर्ण रूप से चंगाई पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की तेरी महिमा हमारे जीवन में स्वर्गीय बुद्धि से तूने हमें बनाया और पूर्ण रूप से तूने हमें स्वस्थ
तंदुरुस्त और अपने दया से भरते हुए यह दिन दिखाया। इसलिए परमेश्वर तेरे नाम से ये प्रार्थना हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री